मिशन लॉन्च होने जा रहा है। दोपहर 12:01 पर यह लॉन्चिंग होगी। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु के साथ 3 अन्य यात्री भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। स्पेसएक्स के नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से यह मिशन लॉन्च होने वाला है। मौसम 90% अनुकूल है। 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट 14 दिन के लिए जाने वाले हैं। नासा के कैनेडी सेंटर से मिशन पर अंतरिक्ष पहुंचने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रखे हैं। भारतीय गगन यात्री शुभांशु शुक्ला एक्टियम मिशन 4 के तहत अब से कुछ देर बाद रवाना होने वाले हैं। उनके साथ 3 अन्य एस्ट्रोनॉट भी स्पेस स्टेशन जाने वाले हैं। तो सभी एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में सवार हो चुके हैं। ड्रैगन का हैच बंद कर दिया गया है और अब सभी कम्युनिकेशन और सेट चेक पूरे हो चुके हैं। X4 क्रू लॉन्च के लिए तैयार है। ये इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं फिर आपको बता देता हूं। एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में सवार हो चुके हैं। ड्रैगन का हैच बंद कर दिया गया है। सभी कम्युनिकेशन और सूट चेक पूरे हो चुके हैं और अब वो वक्त आ चुका है जब इसे लॉन्च किया जाएगा, जब भारत अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाला है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ पूरा देश हाथों में तिरंगा लेकर खुशियां मना रहा है, हौसला अफजाई कर रहा है। भारत के इस वीर सपूत के लिए प्रार्थना कर रहा है और जब भारत कमाल करने जा रहा है तो यह तस्वीर आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है। 12 बज चुके हैं और ठीक 12:01 पर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। ये स्पेसक्राफ्ट के अंदर की तस्वीर है जब ये सभी एस्ट्रोनॉट इसमें सवार हो चुके थे। जो ड्रैगन का हैच है उसे बंद कर दिया गया था। उसके बाद की ये तस्वीर है। कम्युनिकेशन और सूट चेक जो है वो पूरे हो चुके थे। उसके समय की, उस वक्त की ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब आप नीचे आपको वहां टाइमर नजर आ रहा होगा। 1:01, 17, 16, 15 ये मिनट बता रहा हूं और इधर सेकंड चल रहे हैं। 1 मिनट 11 सेकंड बचे हुए हैं। 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 9 सेकंड और अब ये काउंटडाउन आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर आपको उसी स्पेसक्राफ्ट की दिखा रहा हूं जो अब से कुछ देर बाद लॉन्च होने वाला है और दूसरी तस्वीर उसके अंदर की, जब ये चारों एस्ट्रोनॉट उसमें सवार हुए। उसके बाद उसका हैच बंद कर दिया गया, सारे चेक कंप्लीट कर लिए गए और अब 48 सेकंड में ये लॉन्च होने वाला है। फ्लोरिडा अमेरिका से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और बेहद खास पल भारत के लिए, दुनिया के लिए। ये 14 दिन वहां पर बिताने वाले हैं और वो 14 दिन बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं जब अंतरिक्ष में ये पहुंचेंगे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट करीब 28.5 घंटे के बाद 26 जून को शाम 4:30 पर ISS से जुड़ने वाला है। तो ये जानकारी आपको दे रखेंगे। अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है जब ये लॉन्च होने जा रहा है। ये अलग हो जाएगा, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा और ये देखिए काउंटडाउन 3, 2, 1, 0 और ये तस्वीर भारत के इतिहास रचने की तस्वीर। 41 साल का इंतजार अब खत्म हो रहा है और फ्लोरिडा से ये तस्वीर राकेश, जो मुझे याद है 1984 वो पहले शख्स जो भारत से स्पेस पहुंचे थे और उसके बाद अब दूसरा वीर सपूत जो भारत से स्पेस में पहुंचने वाला है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला है, शुभांशु शुक्ला, जिसकी उड़ान की यह तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team.
और ये देखिए पूरे देश में जश्न मन रहा है, लोग बैलून अपने साथ लेकर पहुंचे हैं, प्रतीकात्मक तौर पर उसे उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये शुभांशु के माता पिता जो अपने बेटे की इस उड़ान को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं, और गर्व सिर्फ शुभांशु के माता पिता नहीं बल्कि हर भारतवासी करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये तस्वीर भी देखते रहिए और समझिए कि 41 साल बाद भारत के लिए यह गर्व का पल आया। भारतीय एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर चुके हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया। मां भावुक हैं, उनका बेटा इतिहास रचने जा रहा है। इसी पर सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत ऑप्शन है, सक्सेसफुली टेक ऑफ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? माता जी आप भावुक हैं, आंखों में आंसू हैं, तो आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, 5 मिनट के लिए देख तो लेना। आप प्लीज सब लोग तो यहीं पे है ना, 2 मिनट तो दे दीजिए सर, देख तो ले सर। कोई कुछ बोल रहा है कि कुछ नहीं बोले। हालांकि पल बहुत भावुक है और शब्द अब बचते नहीं हैं इन परिस्थितियों को देखकर कुछ कहने के, लेकिन ये ऐतिहासिक क्षण जिसका साक्षी पूरा देश बन रहा है। और जैसा मैं कह रहा था कि 41 साल बाद भारत ये इतिहास रचने जा रहा है, लेकिन अगर शुभांशु शुक्ला का जिक्र करूं, कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जिक्र करूं, तो वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले हैं। ये पहले भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचेंगे, लेकिन स्पेस पे जाने वाले दूसरे भारतीय कहलाएंगे। इससे पहले 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्रा की थी, और अब अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए शुभांशु उड़ान भर चुके हैं, जो अपने आप में अद्भुत पल, अद्भुत क्षण है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 6 बार ये मिशन टलता चला गया। अगर हम एक्सियम 4 मिशन का जिक्र करें तो 6 बार ये टला है। 29 मई को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के तैयार नहीं होने के कारण लॉन्चिंग को टाला गया। इसे 8 जून को शेड्यूल किया गया। फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार नहीं था, फिर इसे टाला गया। नई तारीख 10 जून को दी गई, फिर से इसे मौसम खराब होने की वजह से टाल दिया गया। चौथी बार 11 जून को मिशन शेड्यूल किया गया। इस बार ऑक्सीजन लीक हो गई तो फिर इसे टालना पड़ा। नई तारीख 19 जून सामने आई, मौसम की अनिश्चितता, क्रू मेंबर की सेहत के कारण टल गया। छठी बार मिशन को 22 जून के लिए शेड्यूल किया गया। ISS के जो जेवता सर्विस मॉड्यूल के मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए था और इसलिए इस मिशन को टाला गया। लेकिन आज 25 तारीख, समय दोपहर 12:01, वो वक्त था जब इसे लॉन्च कर दिया गया। अभी तक 4 मिनट 33 सेकंड का वक्त गुजर चुका है और शुभांशु अब अंतरिक्ष की तरफ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मिशन का उद्देश्य क्या है। तो स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग का हिस्सा इस मिशन को समझा जा रहा है। X4 मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में रिसर्च करना और नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है। यह मिशन प्राइवेट स्पेस ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और एक्सियम स्पेस प्लानिंग का हिस्सा भी इसे कहा जा रहा है, जिसमें भविष्य में एक कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है। वैज्ञानिक प्रयोग, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एजुकेशन एक्टिविटीज, ये तमाम चीजें इससे जुड़ी हुई नजर भी आ रही है। लेकिन अब जिस भारत के वीर का हम जिक्र कर रहे हैं, पायलट हैं और कैप्टन हैं शुभांशु शुक्ला, लेकिन जब बात उनके इस मिशन पर पहुंचने की हो रही है
तो फिर सवाल उठता है कि आखिर शुभांशु हैं कौन, जिनका जन्म 1986 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था और उनके जन्म से 2 साल पहले 1984 में राकेश शर्मा पहुंचे थे। तो आप सोचिए कि 1986 में जन्मे, लेकिन उससे पहले राकेश अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए थे और अब 41 साल बाद ये इंतजार खत्म हो रहा है और शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष पहुंच रखेंगे। राजेश जी, पिछले 6 अगर दिनों का जिक्र करूं, जब ये मिशन लॉन्च होने वाला था और अचानक से टल रहा था, तब मैंने आपको देखा है कि आप सुबह आते ही सबसे पहले कहते थे कि आज लॉन्च होने वाला है, नजर बनाए रखिएगा। वो इतिहास आज रच दिया गया है। कैसा फील आपको हो रहा है सबसे पहले, और उसके बाद इस मिशन के बारे में थोड़ी जानकारी। नहीं, बिल्कुल दीपेश, हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत गौरव और बहुत खुशी का क्षण है कि जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला ऊपर अंतरिक्ष की ओर बढ़ गए हैं। और देखिए, फ़र्क देखिए कि यदि आप अभी जिक्र कर रहे थे कि राकेश शर्मा 1984 में देश के पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, मगर शुभांशु शुक्ला देश के पहले व्यक्ति हैं, भारत के वो पहले व्यक्ति हैं जो ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे और वहाँ 14 दिन बिताएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से वहाँ उन्हें इतना लंबा प्रशिक्षण पाया है। उस प्रशिक्षण के बाद 14 दिन वहाँ बिताएंगे, नए तरीके से प्रयोग करेंगे, वहाँ योग करेंगे, वहाँ व्यायाम करेंगे, कुछ इस तरीके से प्रयोग करेंगे जिससे कि जो हमारी सारी मानवता के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक स्पेस स्टेशन पर जाकर 14 दिन गुजारना। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले तक हम लोग सुनीता विलियम्स की बात करते थे कि सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन पर गई हैं और वहाँ अटक गई थी। तकरीबन 5-6 महीने वहाँ पर वो रहीं और हर दिन उनके लिए बहुत खुशी का मौका होता था। हम सब यहाँ चिंता करते थे, मगर किस तरीके से उन्होंने पूरा वक्त निकाला। तो निश्चित ही शुभांशु शुक्ला और पूरे देश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है कि 6 बार मिशन टलने के बाद आखिर वो अंतरिक्ष की तरफ बढ़ गए हैं। और वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ 4 और कुल टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जो वहाँ पे जा रहे हैं। और ये जो मिशन है, ये मिशन बहुत खास है। X4 मिशन बहुत खास है। ये पहला मिशन है जिसके लिए भारत ने बहुत पैसे खर्च किए हैं, क्योंकि ये प्राइवेट मिशन है। आमतौर पर क्या होता था, जैसे पिछली दफ़ा हम लोग 1984 की बात याद करें, रूस के सहयोग से राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में छोड़ा गया, अंतरिक्ष गए थे वहाँ पे और पूरा उस पृथ्वी का चक्कर लगा के वापस लौट आए थे। वो वहाँ रुके नहीं थे। हालांकि 1984 में उस समय स्पेस स्टेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट था भी नहीं, मगर उस दरमियान वो गए थे, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था और फिर जब लौटे थे। तो आपको याद होगा, हम सब बहुत छोटे थे उस वक्त, जब उनसे इंदिरा गांधी ने पूछा था कि आकाश से या अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है, तो उनका जो जुमला था वो यही था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो निश्चित ही वो बहुत बड़ी बात उन्होंने की थी और वो सारा गौरव का क्षण आज फिर आया है। इतने लंबे वक्त बाद आया है, 41 साल का इंतजार है, वो अब खत्म हो रहा है। लेकिन ब्रजेश जी, मैं तस्वीरें इस वक्त शुभांशु के माता पिता की अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा भी रहा हूं और दर्शक देख भी रखे गए, वो खुश भी गए, लेकिन उनके चेहरे पर अब ये क्या कहूं कि खुशी के आंसू हैं या फिर एक ये कह लीजिए कि अपने बेटे को इतनी दूर जाते देख माँ भावुक हो रही है। सर, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि माता पिता को इस तरह के मिशन पर जाने के पहले कन्विंस करना और उनका फिर हाँ करना, ये भी एक थोड़ा सा दर्शकों को आपको समझाना होगा। देखिए, बहुत सख्त प्रक्रिया है। वैसे जैसे हम आपको बताएं कि शुभांशु शुक्ला NDA किया हुआ है, उन्होंने एक पायलट हैं, एक वायुसेना के पायलट हैं और उनके पास तकरीबन 2 से 2,500 घंटों का अनुभव है। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हम सब सामान्य वर्ग के लोग हैं, जैसे हम उनके पिताजी को देख रहे हैं, बहुत सामान्य आम मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, मगर उनका बेटा पहले तो सेना में जाए। सेना में जाने में अपने आप को बहुत कन्विंस करना पड़ता है, परिवार के लोगों को बहुत कन्विंस करना पड़ता है कि हम सेना में जा रहे हैं। तो उनका बेटा NDA क्वालिफाई करके सेना में गया, फाइटर पायलट बना। उस फाइटर पायलट में इतने सारे लोगों के बीच फिर उसका सिलेक्शन किया गया कि एक व्यक्ति जो काबिल है, जो बहुत अनुभवी है, जो बहुत अच्छे तुरंत फैसले ले सकता है, हर तरीके से सक्षम है, समर्थ है, ताकतवर है, इंटेलिजेंट है, उस व्यक्ति का चयन किया गया। और फिर यदि उसको भेजा जा रहा है तो निश्चित ही बहुत काबिलियत हो, उनको बहुत वाकई बहुत मेहनत लगी होगी ये सब बताने में, अपने मदर फादर को, माताजी पिताजी को और अपने पूरे
परिवार को, पत्नी को, बच्चों को कि मैं वहाँ पे स्पेस स्टेशन पे जाऊँगा, वहाँ पे 14 दिन बिताऊँगा। क्योंकि देखिए ये सब बहुत आसान नहीं होता। हम लोगों ने बहुत दफ़ा ऐसे एक्सीडेंट होते देखे हैं। आपको मैं बता दूं कि जब कल्पना चावला थी, हमें चंडीगढ़ की थी, जब वो स्पेस पर जा रही थी तो बीच रास्ते में ही उनका सैटेलाइट जो उनका स्पेस प्लेन था वो फट गया था और बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी और उसमें कोई जिंदा नहीं बचा था। तो ये दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। आपने देखा होगा कि इस पूरे मिशन में 6 बार उस मिशन को टाला गया, छोटी छोटी बातों के चलते, बहुत छोटी छोटी बातों के चलते। कभी ये कि थोड़ा सा कुछ लीक हो गया, कभी उनको साउंड क्लियर नहीं हुआ, कभी जो ईंधन होता वो लीकेज कर गया। तो ऐसी छोटी छोटी बातों में बहुत सावधानी बरती जाती है, मगर इन तमाम सावधानी बरते जाने के बाद भी दुर्घटना हो जाती है और हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं देखी हैं। तो निश्चित ही बहुत जान जोखिम में डालने वाला काम है ये। तो उस सबको आपने सही पूछा कि अपने पूरे परिवार को कन्विंस करना शुभांशु शुक्ला के लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर एट द सेम टाइम शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। उनको अब आने वाली पीढ़ी, हम सब लोग याद करेंगे कि वो हमारे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो स्पेस मिशन में गए थे, वहाँ 14 दिन बिताया था। 14 दिन बिताने के बाद अगर हम शुभांशु शुक्ला का जिक्र कर रहे हैं तो वो इसलिए बहुत खास है क्योंकि ये तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। अब महिलाएं नाचते गाते नजर आ रही हैं और दूसरी तस्वीर उस स्पेसक्राफ्ट की भी मैं आपको दिखा रहा हूं जो लॉन्च हो चुका है, जो अंतरिक्ष की तरफ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं लौटूंगा ब्रजेश जी आपके पास, लेकिन एक बार रुख अमृत का भी कर लेता हूं। अमृत, जश्न की तस्वीरें अब आनी शुरू हो चुकी है, लोग बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। अमृत, विवेक, दीपेश माफ़ कीजिएगा, ये जो मिशन है वो कई मायनों में ख़ास है, भारत को गौरवान्वित करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि हमारे ब्रजेश सर बता रहे थे, कि किस तरह से जो एक तरह से शुभांशु के लिए जो है निजी तौर पे भी यह काफ़ी गर्व करने वाला पल है। क्योंकि देखिए जहाँ से उन्होंने उड़ान भरी है, जिस प्लेटफॉर्म से उड़ान भरी 39 से, वहाँ से ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो है अंतरिक्ष की यात्रा की थी और चंद्रमा पे उतरे थे। उसके बाद जो ये पहले ऐसे यात्री होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँचेंगे। और साथ ही साथ भारत के लिए खास इसलिए है क्योंकि 60 ऐसे प्रयोग यहाँ पे होने वाले हैं दीपेश, जहाँ पे ये प्रयोग जो है भारत के लिहाज से काफ़ी मायने भी रखते हैं। क्योंकि भारत आगामी दिनों में मानव मिशन को अंजाम देने वाला है। अगर शुभांशु वहाँ की जो रिसर्च में एक अच्छी रोल अदा कर रहे हैं और उसके बाद जो चीज़ें लेकर के पहुँचेंगे, निश्चित रूप से भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचने वाला। साथ ही साथ नए तरीके के नवाचार को जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से गति मिलेगी। देखिए 1984 में जब राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष की यात्रा पे गए थे, वहाँ से भारत को मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़ा पुश मिला था। हालांकि वो एक सोवियत मिशन था जिसका वो एक पार्ट बने थे, लेकिन हम लगातार ये बोलते आते हैं, हमने जीके के सवाल में यही बचपन से पढ़ते आए कि देखिए अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन था, राकेश शर्मा था। उसी तरह से देखेंगे इस चीज को लेकर भी शुभांशु भी एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे और यहाँ से जो रिसर्च लेकर के आएंगे वो भारत में आकर के उस पर ज्यादा काम होगा और हमारे पास एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जिसके जरिए हम स्पेस रिसर्च में और ज्यादा तेजी से काम कर पाएंगे। तो सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ पे मेथी और मूंग की जो है यहाँ पे जर्मिनेशन किया जाएगा, उनके प्रभाव को देखा जाएगा। साथ ही साथ पृथ्वी की जो ग्रेविटी और अन्य ग्रहों के साथ उनका जो तालमेल है, उस ग्रेविटी का भी एनालिसिस किया जाएगा। और यही सब करने के लिए शुभांशु और उनकी टीम वहां पहुंचने वाली है। हालांकि वक्त लगेगा, कल यानी 26 तारीख को शाम 4 कुछ मिनट का वक्त है जब स्पेस स्टेशन पर ये पहुंचने वाले हैं। मैं लौटूंगा, विवेक राणा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेता हूं। विवेक, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल भारत के लिए गर्व की बात है क्योंकि 1984 की बात करें तो उसके बाद से ही अब ये पहले ये भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। साथ ही यदि बात करें तो रीजनल साइंस सेंटर आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से यहाँ पे लाइव प्रसारण जो है वह दिखाया जा रहा है। तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हमारे साथ साकेत जी हैं जो वैज्ञानिक हैं, उनसे बात करते हैं। साकेत जी, यदि बात करें आज की तो इतिहास के पन्नों में आज एक बड़ा जो नाम है वो दर्ज होगा। 7 भारतीय जो है वह निकल चुके हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात है और आपकी पूरी दर्शकों का रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। और ये बहुत ऐतिहासिक क्षण तो है क्योंकि आपको याद होगा 1984 अप्रैल में आप देखिए आज से लगभग 41 साल पहले कैसे राकेश शर्मा जी पहले
का भी प्रक्षेपण हुआ है उस रॉकेट का, और अभी भी वो स्पेस में जाने के लिए रास्ते में हैं। और इससे बिगेस्ट अचीवमेंट 41 वर्ष बाद भारत पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, जो कि अब एक बहुत बड़ी एक क्षेत्र है पूरी दुनिया में, किसी भी राष्ट्र को अपना सिर्फ अपने सोसाइटल इम्प्लीकेशंस के साथ साथ एक प्रभुत्व के लिए भी भारत इतने पायदान चढ़ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम चौथे स्तर पे हैं, इतने विकसित हैं। 7 प्रयोग किए जाएंगे और सातों प्रयोग का कहीं ना कहीं भारत की बात करें तो एक बड़ा एक आविष्कार होगा, और भारत में भी जब वो वापस आएंगे तो इसका प्रयोग किया जाएगा। अनाज की बात करें या खाने की सामग्री की बात करें, तमाम चीज़ें, तो उसको कैसे देखते हैं, किन किन प्रयोग से क्या लाभ? ये बहुत ज़रूरी बातें होती हैं। लगभग 60 एक्सपेरिमेंट हैं इनके टोटल। 14 दिनों में इन्हें करना है। 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, पेगी विट्सन जो कमांडर हैं, और आपके हमारे खुद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, इसरो के एस्ट्रोनॉट जो हैं, वो इस मिशन के पायलट भी हैं। तो ये बहुत बड़ी काबिल बात है कि वो इस मिशन को पायलट करने वाले हैं। पूरे के पूरे को डॉकिंग होगी। स्पेस स्टेशन जो अंतरिक्ष में हर 90 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है, जो 24 घंटे में 15 चक्कर करती है, उसमें जाके ये जुड़ेंगे और वहाँ पे ये चारों लोग बाकी एस्ट्रोनॉट्स के साथ 14 दिन रहने वाले हैं। अलग अलग प्रयोग होने वाले हैं, जिसमें से कुछ एग्रीकल्चरल साइंस से एक्सपेरिमेंट भी हैं स्पेस में, फूड को लेके, बायोलॉजिकल सिचुएशंस को लेके, हमारी मसल्स, हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, कई एक्सपेरिमेंट हैं जो हमारे वैज्ञानिक अनुभव के लिए अंतरिक्ष के भारत को बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि अगला भारत का जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्मित हमारा गगनयान जो है, जो लॉन्च होने वाला है आने वाले वर्षों में, उस गगनयान के 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक आप शुभांशु शुक्ला जी भी होंगे। तो ये पूरा अनुभव भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए मानव सहित वाला जो है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री हमारे भारतीय होंगे, हमारा ही रॉकेट होगा, हमारा स्पेसक्राफ्ट होगा जिसे गगनयान कहते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अनुभव उसमें हमें एक नया आयाम जोड़ेगा। यदि इसके पहले की बात करें तो बार बार टल रहा था पूरा कार्यक्रम, यानी तैयारी पूरी हो जाती थी मगर टल जाता था सर। तो क्या बिल्कुल बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि लोग खुश हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। हर इंसान को पता है कि अगर स्पेसक्राफ्ट ऊपर पहुंचने वाला है, अंतरिक्ष स्टेशन पर जब शुभांशु उतरने वाले हैं, तो वहां क्या स्टडी होने वाली है, क्या होने वाला है। लेकिन चलिए, अब वो तस्वीरें देखना बहुत खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। जब ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया, वो क्षण अपने आप में बहुत खास था, बहुत अद्भुत था। ये देखिए सेकंड कैसे गिरते चले गए और उसके बाद जैसे ही 0-0 हुआ, ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हो गया और इस स्पेसक्राफ्ट में वो चारों यात्री सवार के शुभांशु सहित जो स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। आज ठीक 12:01 पर ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया, लेकिन ये पहुंचेगा कब, वो जानना बेहद जरूरी है। ये कल शाम 4:30 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाला है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं शुभांशु, जो उड़ चुके हैं, जो अंतरिक्ष की तरफ अब लगातार सफर कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर 1:42 का वक्त हो चुका है और हालांकि अब वक्त ज्यादा बीत चुका है। मैं आप तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, ये मिनट की है, ये मिनट के हैं। ये 1 मिनट 52 सेकंड 53 सेकंड ये लगातार नजर आ रहा है, लेकिन ये बढ़ चुका है। अब लगभग 10 से 11 मिनट से ऊपर का वक्त गुजर चुका है जब ये अंतरिक्ष की तरफ लगातार बढ़ रहा है। आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर ये कह लीजिए कि देश के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में जितना वक्त लग जाता होगा ना, उतने वक्त में ये अंतरिक्ष पर पहुंच जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और ये तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि कितना अद्भुत क्षण आज भारत के लिए है। ब्रजेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, 41 साल का इंतजार खत्म होना, इस लाइन पर अगर हम जोर दे रहे हैं तो वो दर्शकों को समझाना बेहद जरूरी हो जाता है कि ये मिशन और इसमें भारत का शामिल होना कितनी बड़ी उपलब्धि है इस देश के लिए। देखिए दीपेश, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि अभी वो हमारे रीजनल साइंस सेंटर के साइंटिस्ट संकेत कौरव बता रहे थे कि इस मिशन को, जिस मिशन में 4 लोग शामिल हैं, जिसमें जो पेगी विट्सन जो पोलैंड के हैं वो इसको हेड कर रहे हैं, मगर जो पायलट कर रहे हैं वो शुभांशु शुक्ला हैं। तो शुभांशु शुक्ला इस पूरे मिशन को पायलट कर रहे हैं, माने कि वो जो नेविगेशन वाला काम है वो उसका काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि शुभांशु शुक्ला का इस गगनयान के लिए सिलेक्शन
2019 में हुआ था, यानी कि 19 से लेकर 25 तक लगातार वो 6 साल तक उन्होंने इस इतनी लंबी ट्रेनिंग ली है यहाँ जाने के लिए। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मिशन होता है एक पायलट को। वो पहले ही काफ़ी अनुभवी पायलट थे जिन्होंने देश के सारे बड़े फाइटर प्लेन और फाइटर जेट्स उड़ाए हुए हैं, मगर उसके बाद भी उनको कई घंटों की ट्रेनिंग दी गई। पिछले 6 सालों में 700 से 1000 घंटों की ट्रेनिंग दी गई इस पूरे मिशन के लिए। तो इस मिशन में जाके उनको वहाँ 14 दिन रुकना है। और आप समझ सकते हैं कि जैसे ही एक आम व्यक्ति जब अंतरिक्ष में जाता है तो ग्रेविटी से लड़ता है, वो उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है। बिल्कुल, चुनौतियां भी कई होती है और उन चुनौतियों के बीच आपको रिसर्च भी करना है, स्टडी भी करना है, सारी चीजों को समझना भी है और फिर वो डेटा कलेक्ट करके और फिर आपको पहुंचना भी है। तो ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कहीं ना कहीं मिशन है।